हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेट थ्योरी। आज हम लोग देखेंगे सेट होता क्या है, व्हाट इज़ अ सेट। जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हम नंबर थ्योरी पढ़ते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है कि नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे ही जब हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन यही होगा ना कि व्हाट इज़ अ सेट, सेट क्या होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन से पहले हमारी कुछ नोटेशंस है, उन नोटेशंस को आप लिख लो, वो आपके इस पूरे चैप्टर में काम आएंगी। जैसे पहला है बिलोंग्स टू, ये जो साइन होता है सी के अंदर एक और डंडी, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। उसके बाद ऐसे इसी साइन को बना के अगर काट दिया जाए तो ये साइन होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अगर ये लिखा है उल्टा ए, तो ये वाला जो साइन होता है ये होता है फॉर ऑल। अगर हम उल्टा ई बना दे, यानी ये वाला, ये जो साइन होगा ये होगा देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। अगर अब इसी उल्टे ई को बनाकर हम इसे काट दें तो ये जो साइन होगा ये होगा देयर नॉट एग्जिस्ट, देयर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये 5 साइन है और एक दो साइन, जैसे एक साइन और होगा, अगर ये कोलोन लगाओ ये होगा सच डेट। या फिर ये वाला साइन देख लो आई डॉट ई डॉट, ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, ये साइन होता है डेट इज का। बाकी अभी के लिए इतने ही, आगे जो नोटेशंस आती जाएंगी हम उनको वहीं पे क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। सेट इज अ सेट इज अ well defined set is a well defined collection of ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन होती है सेट की, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन इस छोटी सी डेफिनेशन में कई ऐसी टर्म है जो हमें क्लियर ही नहीं होती। जैसे ये जो टर्म है वेल डिफाइन, इस वेल डिफाइन का मतलब क्या है। कलेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स तो कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, किसी जगह के नाम हो सकते हैं, नदियों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन कोई भी जो ग्रुप, कोई भी चीज़ जो ग्रुप में आकर होती है ना उसको कलेक्शन कह सकते हैं। अब ग्रुप कितनी भी चीज़ों का हो सकता है, दो चीज़ों का हो सकता है, जैसे पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ शूज़, ये भी एक ग्रुप है ना, भले ही दो चीज़ों का है पर है तो ग्रुप। तो ये एक कलेक्शन है। ऐसे ही टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये भी प्लेयर्स का एक ग्रुप ही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्रुप में अगर होती है ना उसे हम कहते हैं कलेक्शन। या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। सो दिस ऑल्सो अ कलेक्शन। तो जो भी ग्रुप टाइप चीज़ें हैं उन्हें हम कहते हैं कलेक्शन। अब देखो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वेल डिफाइन। वेल डिफाइन, हम कोई भी कलेक्शन ले रहे हैं, अब उस कलेक्शन के अंदर हमें एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ उस कलेक्शन के अंदर नहीं आएगी और कौन सी चीज़ कलेक्शन के अंदर आएगी। जैसे हमने लिया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन वन, ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर डिनोट कर रही हूँ मैं एन से, लेस देन वन, ऐसे नेचुरल नंबर जो वन से छोटे हैं। तो हमें पता है वन इसके अंदर आएगा, सॉरी वन ही 10 से छोटे हैं, तो हमें पता है वन इसके अंदर आएगा, टू इसके अंदर आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा एंड नाइन आएगा। लेकिन 10 इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन 10, 10 से छोटा होता है, नहीं होता 10। ओके, अब बताओ 11 इसके अंदर आएगा, 11 भी नहीं आएगा क्योंकि 11 लेस देन 10, 11 लेस देन 10। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है ना, तो ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो हमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर आएगा, कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। सो दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आया वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। इफ़
देयर इज नो एम्बिग्यूटी या फिर नो कन्फ्यूज़न, नो कन्फ्यूज़न और नो डाउट about inclusion or exclusion, inclusion or exclusion of objects in a collection, of objects in a collection. That collection is that collection is called well defined collection. समझ में आया? वेल डिफाइंड क्लियर हुआ क्या होता है? अच्छा, जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैंने कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड collection of all good students of class 11th. मैंने एग्जाम्पल लिया है कि क्लास 11th के गुड स्टूडेंट्स लेने हैं, हमें एक ऐसी कलेक्शन लेने हैं जिसमें क्लास 11th के गुड स्टूडेंट्स आते हो। अब देखो, ये जो टर्म है गुड स्टूडेंट, ये टर्म वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है गुड स्टूडेंट कोई और हो, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, किसी और के हिसाब से कोई और होगा। तो मैं कहूँगी कि जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है अमन, मैं कहूँगी कि इस अमन को इस सेट में डालना है। मेरे अकॉर्डिंग ये गुड स्टूडेंट है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप कहोगे नहीं डालना। सो देयर इज़ अ डाउट, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ एम्बिग्यूटी कि अमन इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट फॉर्म ए सेट, तो ये एक सेट नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन whose marks are less than 60% in previous exam। आपकी क्लास के ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन लेना है जिनके मार्क्स 60% से कम आए हुए हैं प्रीवियसली जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके उसमें। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन होगी, क्योंकि आपके हिसाब से भी वही स्टूडेंट होंगे जो मेरे हिसाब से होंगे, मेरे हिसाब से भी वही बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 60% से कम आए होंगे जो आपके हिसाब से होंगे। सो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर ये वेल डिफाइन है तो ये एक सेट बना देगी। ठीक है, समझ में आया? सेट की डेफिनेशन अब क्लियर हो गई। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड वेल डिफाइंड मीन्स देर इज़ नो एम्बिग्यूटी अबाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन अ कलेक्शन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ठीक है, अब देखो, अब सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट कॉल्ड एलिमेंट्स। इसको याद रख लेना कि सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, और सेट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। सेट्स आर मेनली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम करते हैं सेट के कुछ एग्जाम। तो देखो, पहला एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, आप बताना, आप सोचना थोड़ा ये सेट है या नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स in a year starts with letter A। हमें ईयर के ऐसे मंथ्स का कलेक्शन लेना है जो ए से स्टार्ट होते हैं।
अच्छा पहले बताओ, जनवरी इसमें आएगा? नहीं आएगा। फरवरी भी नहीं आएगा। मार्च भी नहीं आएगा। अप्रैल आएगा? यस, अप्रैल इसमें आएगा। तो पहला एलिमेंट हो गया हमारा अप्रैल। अप्रैल के बाद मई नहीं आएगा, जून नहीं आएगा, जुलाई नहीं आएगा, अगस्त इसमें आएगा। तो हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया अगस्त। सितंबर आएगा? सितंबर नहीं आएगा। अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा, दिसंबर नहीं आएगा। तो ये जो सेट है हमारा, इसमें केवल दो ही एलिमेंट है, अप्रैल एंड अगस्त। और ये वेल डिफाइंड भी, हमें पता है कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा, कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। सो दिस इज़ वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ अ सेट। अच्छा एक एग्जांपल और लिखो। collection of all collection of all talented क्रिकेटर्स की बात करते हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड के हमें सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स का सेट लेना है, कलेक्शन लेना है। तो ये क्या, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? नहीं, दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि टैलेंटेड क्रिकेटर्स जो है, ये टर्म वेल डिफाइंड नहीं होगी। मेरे हिसाब से टैलेंटेड कोई और होगा, आपके हिसाब से कोई और होगा, किसी तीसरे के हिसाब से कोई और होगा। सो दिस टर्म इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। सो दिस इज़ नॉट अ सेट, दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। अच्छा अब देखो, अब ऐसे एग्जांपल्स देखो जो हम जनरली मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे। जैसे हमारा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल, कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। तो पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये एक सेट होगा क्योंकि हमें पता है कौन सा इसके अंदर आएगा, कौन सा नंबर इसके अंदर आएगा, कौन सा नंबर इसके अंदर नहीं आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको हम डिनोट करेंगे एन से। सेकंड है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, दिस इज ऑल्सो अ सेट, इसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। थर्ड है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, तो ये भी एक सेट होगा, इसको हम डिनोट करेंगे क्यू से। नेक्स्ट जो हमारा होगा कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, दिस इज ऑल्सो अ सेट, और इस सेट को हम डिनोट करेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट से। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उससे पहले कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, पर चलो ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स को या तो हम आई से डिनोट करेंगे या फिर हम जेड से डिनोट करेंगे। उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको हम डिनोट करेंगे आर से। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, ये जो सेट है, इन सेट को हम मैथमेटिक्स में जनरली यूज़ करते जाएंगे। अच्छा एक एग्जांपल देख लो आप, एक एग्जांपल और देखो, इस एग्जांपल को आप एज ए होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क में सॉल्व करना। कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स पासिंग थ्रू इंडिया, सारी ऐसी नदियों का कलेक्शन लेना है जो इंडिया से इंडिया से गुजरती हैं, पासिंग थ्रू इंडिया। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो कलेक्शन है ये सेट है या नहीं है। एक कलेक्शन और लो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। इसके बारे में थोड़ा सोचना, हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो वन से छोटे हों, और आपको पता है हमारे पास सबसे छोटा नेचुरल नंबर वन ही होता है।
तो थिंक अबाउट इट, दिस इज सेट और नॉट सेट। ये आगे आएगा, इसको हम आगे कवर करेंगे। आप अगर आप लोग बता पाते हो कि ये सेट है या नहीं, दिस इज़ वेरी गुड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट स्टार्ट करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।